राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक की बड़ी समस्या है और इसको लेकर लगातार दिल्ली सरकार मजबूत कदम उठाने का प्रयास कर रही है। अब उसी सिलसिले में दिल्ली सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो दिल्ली को जाम मुक्त बना सकता है। क्या है ये फैसला और क्या दिल्ली सरकार ने कदम उठाया है, आज ट्रैफिक सिग्नल के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। दिल्ली सरकार दिल्ली को जाम मुक्त बनाने की ओर लगातार काम कर रही है और इसी सिलसिले में पहली बार दिल्ली में एक ऐसी स्टडी कराई जा रही है जो आज से पहले नहीं हुई। यह स्टडी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए और दिल्ली में आने वाली गाड़ियों के लिए किया जा रहा है। इससे दिल्ली के ट्रैफिक पैटर्न के बारे में पता चलेगा और इसको लेकर दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने आईआईटी बीएचयू से भी समर्थन मांगा है। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। इसका क्या है मकसद, आइए जानते हैं। सरकारी अफसरों के मुताबिक इस पहल का ये मकसद है कि सड़कों पर जो भीड़ भाड़ है और पॉल्यूशन है उसे कम करना है। स्टडी का जो फोकस है वो इस बात पर है कि गाड़ी किस रूट पर कितनी मात्रा में चलती है, यानी किस रूट पर कितनी गाड़ियां चलती हैं। ट्रैफिक को नियंत्रित कर शहर में मूवमेंट कैसे सुधारा जाए, इससे जाम कम करने, सड़क सुरक्षा बढ़ाने और बस मेट्रो को बेहतर तरीके से जोड़ने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि अभी दिल्ली में बड़ी सड़कों पर किस समय कितना ट्रैफिक रहता है, पीक और नॉन पीक आवर्स में गाड़ियों की संख्या कितनी होती है, अन्य राज्यों से कितनी गाड़ियां राजधानी दिल्ली में एंट्री लेती है, किन कॉरिडोरों पर सबसे ज़्यादा दबाव रहता है, इसका डिटेल्ड डेटा है वो किसी भी एजेंसी के पास नहीं है और इसी के लिए दिल्ली सरकार ट्रैफिक पैटर्न को लेकर ये स्टडी करा रही है। दरअसल पहली बार ट्रैफिक पैटर्न, दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों की संख्या और मौजूदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हालात को लेकर एक विस्तृत स्टडी कराई जा रही है। इसी को लेकर दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने आईआईटी बीएचयू को एक पत्र भी लिखा है। ट्रैफिक और अर्बन डेवलपमेंट एक्सपर्ट अमित भट्ट ने बताया है कि दिल्ली को एक अच्छे मोबिलिटी प्लान की ज़रूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है पहले भी सरकारों ने कई स्टडी कराई हैं लेकिन सिफारिशों को लागू नहीं किया, इसलिए इस बार ज़रूरी ये है कि स्टडी के साथ साथ उन सिफारिशों को भी लागू कराने के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप भी बनाया जाए। अब इस स्टडी की कुछ मुख्य बातें क्या है, क्या मुख्य बिंदु इस स्टडी में रहने वाले हैं, उनकी भी बात करते हैं। चयनित रूटों पर ट्रैफिक वॉल्यूम का सर्वे, दिल्ली पुलिस और रोड सेफ्टी सोल के आधार पर ब्लैक स्पॉट की पहचान, सड़कों की डिज़ाइन और सुरक्षा का ऑडिट, ओरिजिनल डेस्टिनेशन स्टडी, पीक और ऑफ पीक टाइम का तुलनात्मक विश्लेषण, बस मेट्रो इंटीग्रेशन और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सुधार, शहर के अंदर और बाहर से आने जाने की यात्रा पैटर्न की पहचान, पार्किंग मैनेजमेंट और हाई डिमांड एरिया की पहचान, जाम वाले पॉइंट्स और यात्रा समय का मूल्यांकन। स्टडी में ये कुछ पॉइंट्स रहेंगे जिनको लेकर ही आईआईटी बीएचयू के साथ मिलकर दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग इस स्टडी को करेगा। इस स्टडी के बाद एक व्यापक प्लान बनाया जाएगा जिससे दिल्ली को जाम मुक्त बनाया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक जाम की बहुत ज़्यादा समस्या है और ट्रैफिक में हर कोई फंसता है और दिल्ली सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है कि किस तरह से लोगों को ट्रैफिक में फंसने से बचाया जाए और उसी सिलसिले में ये स्टडी कराई जा रही है। देखना है कि ये स्टडी कब तक पूरी होती है, इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु सामने आते हैं, किस प्रकार की सिफारिशें आती हैं और फिर किस तरह से ट्रैफिक को कम करने के लिए सरकार कदम उठाती है। आज ट्रैफिक सिग्नल के इस एपिसोड में इतना ही। दिल्ली की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।